हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो लिमिट्स ही पढ़ेंगे, और लिमिट्स का जो एक फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इन टू ए टू द पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला हम इसके पिछले वाले वीडियो में, मतलब लिमिट्स का जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम ड्राइव करके बता दिए हैं कि कैसे ये फॉर्मूला हो रहा है। ठीक है ना, कैसे दिस वन इक्वल टू दिस वन आ रहा है। ओके, अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। यहाँ पे टोटल हम 14 से 15 न्यूमेरिकल लिए हुए, ठीक है ना। सारा अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, और इतना हम श्योरिटी के साथ बता दे रहे हैं कि यहाँ पे ये 40 न्यूमेरिकल्स है, ये 14 का 40 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो इस फॉर्मूला से यूज होने वाले आप कोई भी न्यूमेरिकल इजिली तरीके से कर पाएंगे आज के बाद। ओके, मगर इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ 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 जल्दी से जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या हो सकता है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएँ आप लोग के ज़रिए, है ना। और हाँ, दूसरी बड़ी बात ये है कि जितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या हुआ रहता है, उसका लिंक दे दिया हुआ रहता है, जिससे आप सॉल्यूशन पेज डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। मतलब यहाँ पे जो ए है वही ए होना चाहिए यहाँ पे, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, एक्स माइनस 2। ऐसा रहता है तभी जाकर हम फॉर्मूला ये वाला यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स टू दी पावर 5 माइनस 32, क्या 32 को हम लोग किस 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तभी जाके हम लोग कर पाएंगे। तो देख लेते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, 32 मतलब होता है 2 टू दी पावर 5, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए एक्स टू दी पावर 5 माइनस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर में 5, क्योंकि 2 का पावर में 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 32। और x माइनस 2 अब देख लेते हैं, यहाँ पे x का पावर में 5 मतलब n का वैल्यू हो जा रहा है 5, a का वैल्यू हो जा रहा है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा n इंटू n मतलब 5, ठीक है ना। देख लीजिए, पावर में जो उसको हम लोग n बोल रहे हैं, तो n का वैल्यू 5, तो 5 इंटू n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो 5 इंटू ए मतलब 2, 2 का पावर में n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, और 5 माइनस 1 मतलब 4, तो 5 इंटू 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 मतलब 16, और 16 इंटू 5 मतलब 80। दिस वन इज द आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ मेरा, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 2, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स का पावर में 8 माइनस 256 एक्स माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 2, और यहाँ पे x का पावर में 8, 256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर में 8 x माइनस 2। तो ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे अप्लाई करते हैं तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 8, तो 8 इंटू 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर कितना, 2 टू दी पावर 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 मतलब 7, और यहाँ पे 2 का पावर में 7, इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर में 3 इंटू 8 मतलब 2 का पावर में 3, और ये 2 टू दी पावर 7 मतलब हो जा रहा है 2 टू दी पावर 10, और 2 टू दी पावर 10 मतलब 1 GB, है ना, 1 GB होता है, और 2 टू दी पावर 10 मतलब 1 GB मतलब 1024, 1 GB मतलब 1024 MB, यही होता है ना, तो 1024 होगा। दिस वन इज द आंसर। बहुत आप लोग 1 GB 2 GB करते होगे जियो के ज़माने में। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, देखते हैं। लिमिट एक्सटेंस टू 4 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4, तो इसको हम लोग को 4 का पावर में 3/2 लिखना पड़ेगा, तभी जाकर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो क्या 4 का पावर में 3/2 मतलब 8 होता है? ऐसा होगा तभी ना हम लोग लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, 4 का पावर में 3/2, तो 4 मतलब कितना होता है 2 का पावर में 2, और इसका मतलब 3/2, तो 2 2 कैंसिल मतलब 2 का पावर में 3, और 2 का पावर में 3 मतलब 8, है ना। तो दैट मीन्स हम लोग 8 को लिख सकते हैं 4 का पावर में 3/2। देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 4, और यहाँ पे एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 4 का पावर में 3/2, है ना। 8 को हम लोग लिख देते हैं 4 का पावर में 3/2, अभी दिखा दिए यहाँ पे
एक्स माइनस 4। अब अप्लाई कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू कितना होता है एन, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। तो एन का वैल्यू 3/2 है ना, 3/2 इंटू ए का पावर में एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 3/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5, 1.5 में 1 चला जाएगा तो 0.5, 0.5 मतलब हाफ है ना, तो हाफ मतलब 1/2। और इसको और भी इजी तरीके से 3/2, 4 मतलब 2 का पावर में 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल्स लॉ ऑफ इंडिसेस के जरिए, तो 3/2 इंटू यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, देखते हैं। तो टोटल हम 14 क्वेश्चंस लिए, 14 क्वेश्चंस के बाहर हम तो बोलेंगे भाई एक भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूला के बेसिस में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, दैट मीन्स इस फॉर्मूला के बेसिस में बहुत है। ठीक है ना, आप इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस कीजिए, चाहे जिस भी क्वेश्चन पे आप जाइएगा इस फॉर्मूला से रिलेटेड यही यूज होगा, यही तरीके यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। यहाँ पे तो थोड़ा सा तो लोचा हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन एक्स माइनस ए होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्स माइनस ए तो नहीं है, एक्स टू द पावर अलग वैल्यू आ जा रहा है ना, 10 माइनस 1। तो चलो इसके लिए कोई इशू नहीं है, बट यहाँ के लिए तो इशू बन जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा ना, एडिटिंग तो आप लोग को बहुत ज़्यादा आता है। एडिटिंग मतलब इसको फॉर्मूला के टर्म में लेकर आना पड़ेगा, तभी जाकर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एडिट करते हैं, देखते हैं क्या एडिट करना पड़ रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू 1, ऊपर नीचे हम क्या किए, एक्स माइनस 1 से डिवाइड दिए, न्यूमरेटर में एक्स माइनस 1 से और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 से दे ही सकते, क्योंकि एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स टू द पावर 15 माइनस 1, अब यहाँ पे डिवाइड दिए तो नेक्स्ट स्टेप में काट मत दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर से गुरा फिर वही हो जाएगा, है कि नहीं। काट देंगे, बोलेंगे सर फिर तो वही है कि फिर अब क्या करें, अरे इसको तो फॉर्मूला में यूज करने के लिए डिवाइड दिए, फिर से काट ही देंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ डिवाइड देने। अब ये लिमिट है तो ऊपर नीचे जा सकता है, क्योंकि हम बताए थे लिमिट फंडामेंटल थ्योरम में, देखिएगा हाँ वीडियो मेरे ख्याल से 1 या 2 होगा, देख लीजिएगा ध्यान से। हम बताए थे लिमिट एक्स टेंस टू ए रहेगा, एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स रहेगा, दैट मीन्स लिमिट क्या हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम में, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इसमें भी जाता है, और एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इसमें। ओके, ऐसे हम लोग कर सकते हैं सेपरेट, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा कितना, एक्स टू द पावर 15 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे 1 का पावर में 15 लिख ही सकते हैं आप, है ना, क्योंकि 1 का पावर में कुछ भी रहता है केवल इन्फिनिटी को छोड़ के, ठीक है ना, 1 का पावर में कुछ भी रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ऊपर में लगा देते हैं, तो एन कितना ऊपर में 15, और 1 का पावर में 15 माइनस 1 मतलब 14, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना 10, और 1 का पावर में कितना 10 माइनस 1 मतलब 9, 15 इंटू 1 का पावर में 14, 1 का पावर में 14 मतलब 1 ही रहेगा, 15 इंटू 1 मतलब 15, और 10 इंटू 1 मतलब 10, ये हो जाएगा मेरा 3 से 5 से डिवाइड देते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो आंसर हो जाएगा मेरा कितना 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट जेड टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड टू द पावर n माइनस 1 के टर्म में लिखा हुआ है, तो ऊपर नीचे जेड माइनस 1 होना चाहिए, नहीं है, तो ये काम करते हैं ऊपर नीचे जेड माइनस 1 से डिवाइड दे देते हैं। लिमिट जेड टेंस टू 1 तो है, जेड टेंस टू ए तो है मेरा, ऊपर नीचे क्या हम करते हैं जेड माइनस 1 से डिवाइड देते हैं, तो जेड माइनस 1 से डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ पे जेड का पावर में 1/3 माइनस 1, यहाँ पे जेड का पावर में 1/6 माइनस 1/z माइनस 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पिछले जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऊपर हम लोग लगा देते हैं लिमिट जेड टेंस टू 1, ओके, जेड टेंस टू 1, यहाँ पे जेड का पावर में 1/3 माइनस 1 जेड माइनस 1, और यहाँ पे भी लगा देते हैं लिमिट, है ना, जेड टेंस टू 1,
और यहाँ पे z का पावर में 1/6 -1 z -1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 1/3 है, क्योंकि 1 का पावर में 1/3 लिख ही सकते हैं। तो 1/3 इंटू 1 का पावर में 1/3 -1, है ना। और यहाँ पे n का वैल्यू 1/6 है, तो 1/6 इंटू 1 का पावर में 1/6 -1। अब यहाँ से क्या हो रहा है, सो देखिए 1 का पावर में कुछ भी है, इन्फिनिटी तो नहीं है ना। तो 1 का पावर में कुछ भी है, दैट मीन्स क्या, 1 का पावर में कुछ भी है तो ये मेरा 1 ही है ना। यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 ऊपर चला जाएगा 6/3 और 6/3 मतलब 2, आंसर हो जाएगा 2 मेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/2 8x⁻³ डिवाइडेड बाई 16x⁴ -1। यहाँ पे x टेंस टू 1/2 है, मतलब a का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे जो भी टर्म लेकर आएंगे वो 1/2 के पावर में होगा, और यहाँ पर भी जो भी टर्म होगा वो 1/2 के पावर में होगा, तभी जाकर हम लोग कुछ कर पाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो क्या करते देखते हैं, यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1/2, यहाँ से 8 कॉमन लेते तो x का पावर में 3 -1/8। ओके, यहाँ से 16 कॉमन लेते तो x⁴ -1/16, है ना। देखते हैं यहाँ पे जो बाहर आता है, हम लोग एक फंक्शन सीखे थे कि लिमिट x टेंस टू a, या कुछ भी रहेगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ रहेगा, और यहाँ पे c इंटू f(x), मतलब कोई कांस्टेंट के साथ फंक्शन है, तो c को बाहर रख देते, मतलब कांस्टेंट को बाहर, लिमिट x टेंस टू a, और ये जो लिमिट होगा वो फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो उसी तरीके से 8 और 16 जो है इसको हम लोग बाहर रख देते, क्योंकि कांस्टेंट है, फंक्शन तो मेरा ये है। तो 8/16 बाहर आ गया, लिमिट यहाँ पे हो गया मेरा x टेंस टू 1/2 बाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर में 3 -1/2 का पावर में 3, और इसको लिख सकते हैं x का पावर में 4 -1/2 का पावर में 4। अब देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a x⁴n - a⁴n x - a। यहाँ पे तो x - a डिवाइडेड बाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x - a की जगह पे x⁴ -a⁴ है, तो x - a से ऊपर नीचे डिवाइड देना पड़ेगा, मतलब 8/16, और डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1/2, यहाँ पे डिवाइड देते हैं, तो x - 1/2 से यहाँ पर भी डिवाइड देंगे, और x - 1/2 से यहाँ पे डिवाइड देंगे। तो ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे x³ - 1/2 का पावर में क्यूब, और यहाँ पे हो गया x⁴ -1/2 का पावर में 4। ओके, अब इस लिमिट का पूरा फंक्शन में ये लिमिट x टेंस टू 1/2 ऊपर में भी होगा, लिमिट x टेंस टू 1/2 नीचे भी होगा। तो 8/16 यहाँ पे हो जा रहा है 1/2, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होगा, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, है ना। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, दिस वन इक्वल टू n a⁴n -1, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, n का वैल्यू है 3, a का वैल्यू मेरा 1/2, और 1/2 का पावर में 3 - 1 मतलब कितना, 3 - 1 मतलब 2, और यहाँ पे n का वैल्यू है 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का पावर में कितना, 4 - 1 मतलब 3। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो यहाँ पे हो जा रहा है मेरा कितना, 3 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और यहाँ पे इंटू 1/2 है, तो ये 2 नीचे लेके आ जाता है, ये 4 भी नीचे आ जाता है, और 1/2 मतलब 1/2 का पावर में क्यूब, 1/2 का पावर में क्यूब मतलब 1/8, ये 4 के साथ ये तो 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 1/4 मतलब 3/4, ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो लिमिट x टेंस टू -3, मतलब a का वैल्यू -3, यहाँ पे -3 के टर्म में हमको लिखना पड़ेगा, और फॉर्मूला होता है मेरा लिमिट x टेंस टू a x⁴n - a, तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस हम लोग को, है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू -3, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं x का पावर में 3 माइनस ऑफ -27, और यहाँ पे x का पावर में 5 माइनस ऑफ -243, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू -3, और यहाँ पे x का पावर में 3 माइनस, ये -3 का पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 का पावर में 3 तो -27, उसी तरीके से x का पावर में 5 माइनस
यहाँ पे -3 का पावर में 5 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आगे का स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं लिमिट, ओके, x टेंस टू -3। अब ये फॉर्मूला में अभी भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग को ऊपर नीचे x -3 से डिवाइड देना पड़ेगा, है ना। x -3 से डिवाइड देंगे तब जाके ये फॉर्मूला में बन जा रहा है ना, तब जाके हम लोग फॉर्मूला भी अप्लाई कर पाएंगे। x⁵ माइनस ऑफ 3 का पावर में 5। अब इसका फॉर्मूला जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना n का वैल्यू है 3, a का वैल्यू -3 और -3 का पावर में 2। उसी तरीके से यहाँ पे n का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू -3 का पावर में 4। देख लेते ऊपर में कितना 3 इंटू -3 का स्क्वायर मतलब 9 और यहाँ पे 5 इंटू -3 का स्क्वायर मतलब 81, है ना। तो 9 9 जा 81 और ये 9 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/15। ओके, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 + x⁵ -1/x। यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे a होना चाहिए और a का वैल्यू मेरे को मिल रहा है 1 और यहाँ पे a का वैल्यू है 0, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वह यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, मतलब एडिट करना पड़ेगा फिर से। तो चलिए देखते हैं, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसा मन होगा आप लोगों को वैसा सॉल्व कीजिएगा। एक काम करते हैं, इस दोनों तरफ हम 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट 1 + x टेंस टू 1 होगा। दोनों तरफ हम 1 ऐड करते हैं, क्योंकि 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा। अच्छा, यहाँ पे चलिए ठीक है, ये 1 + x है, क्योंकि फंक्शन है मेरा 1 + x, है ना। मतलब x को आप लोग को केवल x नहीं समझना है, यहाँ पे पूरा का पूरा 1 + x इज द फंक्शन, ठीक है। पावर में 5 -1। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होता है x - a, है ना। तो x का वैल्यू कितना 1 + x, है ना। x का वैल्यू 1 + x समझिएगा। तो यहाँ पे ओनली x लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1 + x - 1। लिख सकते हैं या नहीं लिख, क्योंकि 1 + x में से -1 चला जाएगा, तो 1 + x में से -1 तो केवल x बचेगा। इस x को हम लोग 1 + x - 1 लिखते हैं। अब देखिए, अब 1 + x⁵ -1 डिवाइडेड बाई 1 + x - 1, मतलब ये फॉर्मूला में आ गया मेरा, है ना। x⁴ - a⁴n डिवाइडेड बाई x - a, लिमिट x टेंस टू a। अब देखिए यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 है, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, तो n का वैल्यू है 5, है ना, और a का वैल्यू 1 का पावर में 4, मतलब आंसर हो जाएगा 5, ठीक है ना। 1⁴ मतलब 1, आंसर हो जाएगा 5। ओके, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लेट कर ले रहे हैं 1 + x = z, ठीक है। अब ऐसे भी देख लीजिए, 1 + x को z मानते हैं, तो x = कितना मिल रहा है, x = z - 1 मिल रहा है, ओके। और x का वैल्यू 0 के बराबर होगा, x का वैल्यू 0 के बराबर होगा, x टेंस टू 0 के बराबर होगा। तो x टेंस टू 0 के बराबर है, तो z टेंस टू कितना होगा, z का वैल्यू 1 के बराबर आएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 के बराबर जा रहा है, मतलब z x टेंस टू 1 के 0 की तरफ जा रहा है, तो z का वैल्यू 1 की तरफ जाएगा, ओके। अब आ जाते हैं इस फॉर्मूला पे, सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट, देखते जाओ ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 की जगह पे z टेंस टू 1 हो जाएगा, z टेंस टू 1। देखते जाओ यहाँ पे 1 + x को z माने हैं, तो z का पावर में कितना आ जाएगा 5 -1, और x का वैल्यू कितना आ रहा है, z - 1। अब ये देखो, ये फॉर्मूला में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू 1 का पावर में 4, तो 1 का पावर में 4 मतलब 4 × 5 मतलब 5। तो आप ऐसे भी सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है ना। 1 + x को z मान ली वहाँ से, या तो डायरेक्ट एडिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, बल्कि आप बोल सकते हो कि 6 से थोड़ा सा इजी ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x टेंस टू a का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 के टर्म में लेकर आना पड़ेगा, मतलब यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ऊपर से 4 कॉमन लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1/2, और यहाँ से 4 कॉमन लिए तो यहाँ पे हो गया x² - 1/4, और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे हो जा रहा है x - 1/2। ये तो ईजी ही है, तो 4/2 बाहर लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1/2, और यहाँ पे हम लोग x² - 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे x - 1/2, ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, x⁴n - a⁴n डिवाइडेड बाई x - a।
अब डायरेक्ट इसको फैक्टर करके भी कर सकते हैं ना, 4/2 मतलब 2 फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फैक्टर के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू है 2, ओके, इनटू a का वैल्यू 1/2, पावर में 2 - 1 मतलब 1 है ना, तो ये कितना हो जा रहा है 2 × 2 × 1/2, तो 2 2 कैंसिल मतलब आंसर हो जा रहा है 2, ओके। इसको आप फैक्टर के भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x टेंस टू 2, a का वैल्यू 2 है, x⁻10 - 1024, x⁵ -32, तो 1024 मतलब 2⁻10 होता है, हम बताए थे 1 GB बोल के, देखिए पीछे का वीडियो में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो x⁻10 - 2⁻10 लिख सकते हैं, उसी तरीके से x⁵ -32 को हम लोग 2 का पावर में 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देना पड़ेगा, x टेंस टू 2, यहाँ पे ऊपर नीचे डिवाइड देते हैं x - 2 से, है ना, क्योंकि फॉर्मूला में तभी बनेगा x⁻10 - 2⁻10, और यहाँ पे x⁵ -2⁵, ओके। नेक्स्ट आगे के स्टेप में n का वैल्यू है 10 ऊपर में, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा, 10 - 1 मतलब 9, यहाँ पे n का वैल्यू है 5, और 2 कितना हो जाएगा, 5 - 1 मतलब 4, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते तो ये हो जा रहा है मेरा 2, मतलब 2 का पावर में 1, मतलब फिर से ऊपर में 2⁻10 हो जा रहा है ना, और यहाँ पे 2⁻4, तो लॉ ऑफ इंडिसेस के अनुसार 2 का पावर में 10 × 2 डिवाइडेड बाई 2⁴ है, तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब 10 - 4 मतलब 6, और 2 का पावर में 6 मतलब 64, ओके। 2 का पावर 5 मतलब 32, 32 × 2 मतलब 64, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊपर नीचे x - a से डिवाइड देना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंस टू a है यहाँ पे, और जैसे डिवाइड देते हैं x - a से, तो यहाँ पर भी x - a हो जा रहा है, यहाँ पे x⁻m - a⁴ अब जाकर फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे a⁴n, तो ऊपर के लिए अलग से फॉर्मूला, नीचे के लिए अलग से फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब ऊपर में हो जाएगा m × a⁻m-1, और उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा n × a⁻n-1, तो यहाँ पे इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना, तो नीचे लिख देते हैं, जिससे यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, m/n है ना, और a का पावर में यहाँ पे सेम चीज़ है, बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं m - 1 - n + 1, तो ये +1 - 1 कैंसिल, मतलब आंसर हो जाएगा m/n a⁻m-n, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, सब्स्टिट्यूट मेथड से बना रहे हैं, एडिट करके भी बना सकते हो आप, यहाँ पे +1 यहाँ पे +1 करके भी कर सकते हो, बट हम एडिट करें जिससे बच्चे लोग को समझने में दिक्कत नहीं होती। 1 + x को हम z मान लेते हैं, और x का वैल्यू 0 के बराबर है, जब x का वैल्यू 0 के बराबर हम पुटअप करते हैं, x का वैल्यू 0 के बराबर जैसा पुटअप करते हैं, तो z का वैल्यू 1 के बराबर आता है, क्योंकि यहाँ पे 0 पुटअप करें तो z का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया मेरा ये, और 1 + x = z है, तो आप देयरफॉर लिख सकते हो x = कितना, z - 1 है ना, x = आप z - 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से, तो ये हो गया लिमिट, है ना, x टेंस टू 0 की जगह पे हम z टेंस टू 1 लिखेंगे, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 + x की जगह पे हम z लिखेंगे, z का पावर में हाफ -1, और यहाँ पे z का पावर में 1/3 -1 है ना, ऊपर नीचे z - 1 से डिवाइड दे रहे हैं, या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे हम x से डिवाइड दिए, ठीक है ना। तो लिमिट z टेंस टू 1 हो गया यहाँ पे, है ना, और ऊपर नीचे जैसे हम z - 1 से डिवाइड दे रहे हैं, तो ये z का पावर में हाफ, अब फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं आप, z का पावर में 1/3 -1/z - 1, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू 1/2 और यहाँ पे n का वैल्यू 1/3, तो 1/2 × 1 का पावर में जो भी हो 1/2 - 1 मतलब -1/2 है ना, डिवाइडेड बाई n का वैल्यू 1/3 है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का पावर में 1 - 1/3, सॉरी 1/3 - 1 मतलब -2/3, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का पावर में कुछ भी हो 1 ही होगा, 1 का पावर में कुछ भी हो 1 ही होगा, तो 1/2 बाई 1/3, 1/2 1/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा कितना 3/2, ओके।
और यहाँ पे 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, चारों के चारों क्वेश्चन प्रूव करने का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर तक हम सॉल्व करके बता दिए, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए, सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, बट ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करते हैं, ऐसे ही ऑरली हम बता देते हैं। यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करते हैं, यहाँ पे वाई होगा शायद मेरे ख्याल से, ये वाई होगा, सॉरी, और यहाँ पर भी वाई, ठीक है ना, प्रूव करने के लिए बोला है। तो लिमिट x टेंस टू y x टू द पावर 9/2 माइनस वाई टू द पावर 9/2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5/2 माइनस वाई टू द पावर 5/2। दैट मीन्स क्या, n का वैल्यू हो गया 9/2, यहाँ से 5/2, 2 कैंसिल, 9/5 इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ऊपर नीचे हम x माइनस वाई डिवाइड देते हैं, यहाँ पे भी x माइनस वाई से यहाँ पर भी x माइनस वाई, तो फॉर्मूला लगा देने के बाद आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन किए, जैसे ये क्वेश्चन किए, जैसे ये क्वेश्चन किए, जैसे ये क्वेश्चन किए, बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h टू द पावर 1/3 माइनस x टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे जो फंक्शन है ना वो h के टर्म है, और x को आप समझ सकते हो कांस्टेंट कोई, ठीक है ना, जैसे a समझ सकते हो आप, ठीक है ना, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। दिस वन इक्वल टू 1/3 एक्स टू द पावर माइनस 2/3, मतलब जो आंसर आ रहा है वो x के टर्म में आ रहा है, मतलब x जो है तुम्हारा a समझ सकते हो आप, ओके। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम ईजी है। लेट कर लीजिए, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाते हैं। एक्स प्लस एच इक्वल टू हम लोग मान लिए जेड, तो एच का वैल्यू मेरा जेड के बराबर जा रहा है, एच का वैल्यू सॉरी एच टेंस टू 0 के बराबर जा रहा है, तो जेड टेंस टू मेरा एक्स के बराबर आएगा, है ना। अब सब्स्टिट्यूट कर देते, देखते हैं, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल टू जेड माइनस एक्स, है ना। तो देखते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करें, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 को आप लिख सकते हैं जेड टेंस टू एक्स, ओके, जेड टेंस टू एक्स, एक्स प्लस एच को मान लिए जेड, तो जेड का पावर में 1/3 माइनस एक्स का पावर में 1/3 एच इक्वल टू हम लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ओके। अब फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एन का वैल्यू 1/3, ओके, ए की जगह पे है मेरा एक्स, और पावर में 1/3 माइनस 1, मतलब ये हो गया 1/3, एक्स का पावर में 1/3 माइनस 1 मतलब -2/3, यही था प्रूव करना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, तो इसको आप एडिट मेथड से कर सकते हो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं एडिटिंग मेथड, यार मेरा आदत पड़ी है, आप लोग एडिटिंग मत बोलिएगा, नहीं तो टीचर बोले एडिटिंग क्या, यहाँ पे फ़ोटो चल रहा है क्या, एडिट कर रहे हो आप, ओके, मेरा आदत है बोलने का। तो लिमिट एक्सटेंस टू ए है, आप यहाँ पे लिमिट दोनों तरफ 5 जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 5 फंक्शन जो एक्चुअल फंक्शन है वो मेरा x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 टेंस टू, तो इधर 5 जोड़े तो इधर भी 5 जोड़ना पड़ेगा, a प्लस 5, तभी जाकर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे x प्लस 5 टू दी पावर 5/2 माइनस a प्लस 5 टू दी पावर 5/2, और इसमें भी ऐड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जैसे ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना, a प्लस 5, देखिए इसको सॉल्व करें, x प्लस 5 माइनस ए माइनस 5, तो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। अब फॉर्मूला बन गया आपका, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जेड जेड टेंस टू ए, जेड टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, जेड माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा क्या, n का वैल्यू है 5/2, a का वैल्यू है a प्लस 5, उसका पावर में 5/2 माइनस 1, मतलब अढ़ाई, है ना, 5/2 मतलब अढ़ाई होता है ना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं अढ़ाई, अढ़ाई में से एक घटाएंगे तो बोलेंगे डेढ़, डेढ़ मतलब कितना, 3/2, 3/2 मतलब 3/2, ये है ना, हो गया अप्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, इसका अल्टरनेटिव मेथड आप लोग कर लीजिएगा, x प्लस 5 को जेड मान के, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1/x 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 8 प्रूव करना। ये 1/x को डिवाइडेड बाई एक्स में भी लिख सकते हैं, मतलब LHS ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 1/x का पावर में 8 माइनस 1/x। अब 1 प्लस एक्स को जेड मान लेते हैं, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू जेड मानते हैं। x टेंस टू जेड, x टेंस टू मेरा 0 है तो z टेंस टू 1 हो जाएगा, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि x 0 के बराबर जा रहा है तो z 1 के बराबर हो जाएगा, ओके।
उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं जेड एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, जेड माइनस वन, है ना, वन को उधर लेके चले जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के जगह पे जेड टेंस टू वन लिख सकते हैं हम लोग। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे वन प्लस एक्स को जेड माने, जेड का पावर में 8 माइनस वन, और एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं जेड माइनस वन। अब ये फॉर्मूला हो गया। तो एन के जगह पे 8 और ए के जगह पे 1, 1 के पावर में 8 माइनस वन मतलब 7, और मतलब हो जाएगा 8 इंटू मतलब ए 8 प्रूफ, ये प्रूफ बना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग रैशनलाइज के तरीके से जितने भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन होते हैं, क्यूबिक रूट के क्वेश्चन होते हैं, इससे सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे आइडेंटिटीज़, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, लॉगरिथमिक से रिलेटेड हर एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक करके वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लिमिट्स का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। आप यदि ऐसे हम लोग मेरा वीडियो देखते हैं एक एक वीडियो, तो मेरे ख्याल से हमको तो लगता होगा कि आप लोग सीख पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा वीडियो। थैंक यू।